नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। कोरोना पाबंदियों के बीच नालागढ़ में सजा मेला। बवाल के बीच प्रशासन ने हटवाए झूले और दुकानें। प्रदेश भर के बाजारों में पसरा सन्नाटा। सरकार के निर्देशों के बाद दुकानें बंद, सड़कें भी सुनसान। सोलन में मनाया जाएगा 52वां राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस। सीएम फहराएंगे तिरंगा। 26 जनवरी को राजपथ पर इस बार भी प्रदर्शित नहीं होगी हिमाचल की झांकी। 300 मीटर गहरी ढांक से गिरी कार। 3 सवारों ने मौके पर ही तोड़ा दम, एक को आई चोटें। मंडी के औट में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी कार, माता पिता की मौत, 3 बच्चे जख्मी। काजा में आइस हॉकी प्रतियोगिता का आगाज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। एक तरफ कोरोना पाबंदियों का दौर तो दूसरी तरफ सज गया मेला। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के पीर स्थान पर ऐसा ही हुआ। हालांकि प्रशासन तक सूचना पहुंचते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने यहां से तुरंत झूलों को हटा दिया। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत पीर स्थान में तमाम सरकारी हिदायतों और कोविड पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए एक मेला आयोजित किया जा रहा था। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाते ही इसे बंद करवा दिया है, लेकिन तब तक यहां कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ चुकी थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 1-2 दिन पहले ही कारोबारियों को मेला स्थल से हटने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद कारोबारी डटे रहे। रविवार सुबह जब प्रशासन को मेले में सजी दुकानों, झूलों के बारे में सूचना मिली तो तुरंत हरकत में आते हुए उपमंडल प्रशासन ने पुलिस व एनडीआरएफ की मदद से दुकानों को बंद करवाया और झूलों को हटवाया। इसके अलावा मनाही के बावजूद दुकानों व झूले लगाने के लिए अपनी भूमि किराए पर देने वाले निजी भूमि मालिकों को भी बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं। पीर स्थान में जो चूंकि कोविड गाइडलाइन के देखते हुए मेला लगाया गया, मेले पे रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट लैंड पे किराए पे देकर मेले को लगाने जैसा कार्य किया है। तो उसकी जानकारी हमें मिली थी, तो हमने कल शाम को ही आके ये बंद करवा दिया था। इस कड़ी में भी हम खुद जो है तहसीलदार डीएसपी साहब, मैं खुद यहाँ खड़े हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो है ये सामान शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निकल जाए और झूलों को खोलने के निर्देश दे दिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ऐसे में भीड़ को रोकने के लिए कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश भर के बाजार रविवार को बंद रहे। हालांकि इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रही। प्रदेश भर में कोरोना के साथ ही एक बार फिर से बंदिशों का दौर लौट आया है। हालांकि आए दिन बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कुछ विशेष हिदायतें जारी की हैं। इनके अनुसार वीकेंड पर बाजार बंद रहेंगे। इन निर्देशों का असर प्रदेश भर में देखने को मिला। वहीं सरकार के निर्देशों पर अमल करते हुए रविवार को प्रदेश भर के कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन इस दौरान जरूरी वस्तुओं और दवाई की दुकानें जरूर खुली रही। वहीं कई जगह नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस टीमों द्वारा समय समय पर बाजारों का औचक निरीक्षण किया गया। इस बीच प्रशासन की टीमें लोगों को जागरूक भी करती रही। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे मास्क पहनकर घर से निकलें और बेवजह बाजारों में न घूमें। इसके चलते रविवार को अधिकतर बाजार सूने दिखे। बसों में भी इक्का दुक्का ही सवारियां दिखी और अधिकतर रूट भी बंद रहे। सड़कों पर भी गिनी चुनी गाड़ियां ही दौड़ती दिखी। प्रदेश सरकार ने पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इससे पहले सरकार की ओर गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम फाइनल किए गए थे। इसके तहत राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज पर आयोजित किया जाएगा। वहीं अब फैसला लिया गया है कि राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह सोलन में आयोजित किया जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल का 52वां राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह इस बार सोलन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारियों समेत आम वर्ग के लोगों को कई राहत की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि हिमाचल राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया।
जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल निर्माता व पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया था। हिमाचल देश का 18वां राज्य बना था। ये दूसरा अवसर होगा जब सोलन जिला में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किसी राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह सोलन में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सोलन जिला प्रशासन को सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि ये सोलन प्रशासन पर निर्भर होगा कि राज्य स्तरीय समारोह ठोडो मैदान में होगा या फिर पुलिस मैदान सोलन में, जिसके लिए सोलन की उपायुक्त कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार भी हिमाचल की झांकी दिखाई नहीं देगी। ऐसे में गणतंत्र दिवस को लेकर भाषा एवं संस्कृति विभाग की तैयारियों को जबरदस्त झटका लगा है। तीसरे राउंड में हिमाचल प्रदेश की झांकी को बाहर कर दिया गया है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल की उम्मीदें टूट गई हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग का मॉडल चयन समिति ने रिजेक्ट कर दिया है। अमृत महोत्सव की थीम पर तैयार मॉडल को धामी गोलीकांड के इर्द गिर्द बुना गया था। हिमाचल में गोलीकांड की इस घटना को भाषा एवं संस्कृति विभाग पूरे भारत के सामने लाना चाहता था। गोलीकांड का कारण और इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति महात्मा गांधी के शब्द भी झांकी के साथ लोगों के सामने आने वाले थे, लेकिन झांकी को तीसरे राउंड में बाहर कर दिया गया। 1939 में हुई ये घटना अब शायद ही लोगों के सामने आ पाए। फिलहाल गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार 14 मॉडल चयनित किए गए हैं और इन मॉडल की झांकियां दिल्ली में ही तैयार की जाएंगी। एक झांकी पर 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से झांकियों की संख्या सीमित की गई है। पूर्व में 24 से अधिक झांकियां परेड में शामिल होती रही हैं, लेकिन इस बार केवल 14 ही झांकियां परेड का हिस्सा होंगी। इन्हें भी कड़ी निगरानी और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार तैयार किया जाएगा। हिमाचल की झांकी परेड का हिस्सा नहीं बन पाई है। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने दूसरे और तीसरे राउंड में कुछ बदलाव के साथ झांकी का मॉडल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने दूसरे और तीसरे राउंड में कुछ बदलाव के साथ झांकी का मॉडल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन अंत में इसका चयन नहीं हो सका। जिला चंबा में एक ठेकेदार के पास काम कर रहे 3 कामगारों के लिए रविवार का दिन काल बनकर आया। इस दौरान 4 कामगार घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घास लगाकर बैठा काल 3 लोगों को निगल गया, जबकि एक अभी भी सांसों के लिए जंग लड़ रहा है। जिला के सलूणी उपमंडल के भलई संपर्क मार्ग पर सेंट्रो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में कुल 4 लोग सवार थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज चंबा भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार की फौरी राहत प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि निजी ठेकेदार के पास बतौर लेबर कार्यरत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के 4 लोग कार में सवार होकर भलई माता मंदिर से ब्रंगाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सेंट्रो कार तीखे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी ढांक से लुढ़ककर नीचे चंबा खैरी मुख्य मार्ग पर आ गिरी। परिणाम स्वरूप कार में सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति घायल हो गया। कार को गिरता देख मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित करने के साथ ही राहत व बचाव कार्य आरंभ किए। उधर डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में कई दर्दनाक सड़क हादसे पेश आए हैं। इसी कड़ी में अब जिला मंडी के विधानसभा क्षेत्र द्रंग में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों का इलाज कुल्लू अस्पताल में किया जा रहा है। जिला मंडी के विधानसभा क्षेत्र द्रंग में औड थाना के अंतर्गत ज्वालापुर में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कार में सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई और उसी परिवार के 3 बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना औड से पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल भेजे गए। वहीं घायलों को भी उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल लाया गया, जहां उनकी बड़ी बेटी को आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परिवार अभी घर से निकला ही था कि करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीनों बच्चे घायल हो गए।
थाना प्रभारी और ललित महंत ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। हाल ही में प्रदेश में हुई बर्फबारी जहां कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, वहीं पर्यटकों व खेल प्रेमियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसी बीच काजा में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में आइस हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया। स्पीति घाटी के काजा में -10 डिग्री तापमान के बीच आइस हॉकी का रोमांच शुरू हो गया है। रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का विधिवत शुभ आरंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश भर की लगभग 6 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता के तहत दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच पहला मैच खेला गया। दिल्ली की टीम ने मेजबान हिमाचल को 4-0 के बड़े अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है, जबकि चंडीगढ़ ने तेलंगाना को 1-0 के अंतर से परास्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइस हॉकी विश्व के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन खेलों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से युवा पीढ़ी में आइस हॉकी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ क्षेत्र के पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा। और अब चलते चलते चंबा मंडी में नाबालिग बच्चियों से रेप आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में 17% पहुंची संक्रमण दर, मृत्यु दर घटी, 4 जिलों में बढ़ी दिक्कतें। शिमला के ननखड़ी में बर्फ से फिसलने से खाई में गिरी जीप, एक की मौत, ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। लाहौल स्पीति में बर्फबारी ने रोकी रफ्तार, नेहरू कुंड से आगे सैलानियों के जाने पर रोक, सिर्फ 4x4 वाहनों को परमिशन। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।